हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास एज वर्मा लर्न फॉर नॉलेज। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 अवकल समीकरण का एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन अनसॉल्व किए थे। 1 to 6 तक सॉल्व कर लिए थे और इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। ये कह रहा है ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो जैसा कि दिया गया है कि ये हमें परवलय का कुल का समीकरण निकालना है, लेकिन हमने 11th क्लास में पढ़ा था परवलय के 4 प्रकार होते हैं। 4 तरह के परवलय देखे थे हमने, जिसमें इसने कह दिया है जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, तो सभी ई का हमने शीर्ष मूल बिंदु पर ही पढ़ा था, और जिनका अक्ष y धनात्मक दिशा में हो। तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा, ये हमारा पास में एक ग्राफ है, y धनात्मक y ऋणात्मक, ये x अक्ष हो जाएगा। तो इसने कहा है जैसे कि मूल बिंदु ऊपर हो उसका शीर्ष और वो y अक्ष की धनात्मक में आ रहा हो, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा जिसमें इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और अक्ष कौन सी आ रही है, y धनात्मक आ रही है। इसके लिए हमने समीकरण लिखी थी x² = 4ay। तो 4 तरह के परवलय थे जिसमें इन चारों की समीकरण लिखी थी। अगर ये इस तरह का दिख रहा है तो ये आ जाएगी, नीचे आ जाएगा तो वो माइनस लग जाएगा, प्लस धनात्मक में होता है तो वो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे x था, अब माइनस में आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। तो इस तरह की कुल 4 समीकरण पड़ी थी। जैसा अब क्वेश्चन में कहा जाए हमको वो वैसी ई की वैसी ई समीकरण लिखनी पड़ेगी। ये समीकरण आ जाएगी ई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी ई अवकल समीकरण में लेनी है, तो इसमें एक स्वेच्छ चर ए आ रहा है। इसका मतलब अब हमें इसका एक बार अवकलन करना है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x = 4। ऐसा ही है, ऐसा ही रह जाएगा, a ऐसा कैसा ही रह जाएगा। अब y का कर देंगे a, तो ये हो जाएगा हमारे पास में dy/dx। ये आ जाएगा हमारे पास में dy/dx। इसको तुम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा dy/dx = इसके नीचे चल जाएगा तो ये 2x/4a आ जाएगा। काट देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में x/2a। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं इसे। अब समीकरण 1 व 2 की सहायता से हमें यहाँ से a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण को कुछ ना कुछ यहाँ से जैसे दिख रहा है कि a को हटाना है इसमें से, तो ये 2a दिया हुआ है। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से अपन a का मान निकालते हैं। तो यहाँ से अब a का मान निकालेंगे तो हमारे पास में a आ जाएगा ये a = x² / 4y। ये वाला हमारा हम समीकरण नंबर 2 में a रख देते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो ये dy/dx ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, x की जगह पे x आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a की जगह a वैल्यू पुट कर दी जाएगी, x² / 4y। कट जाएगा, यहाँ पे a कटने a के बाद में हमारे पास में हमको मिल जाएगा एक x कट जाएगा। तो वो ये एक बार सही से लिख देते हैं, 2 से ये कट जाएगा तो ये x 2 ऊपर चल जाएगा, 2y/x², एक x काट देते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा dy/dx। बच जाएगा हमारे पास में ये 2y/x। ये आ जाएगा, इसमें इस x को इधर भेज देते हैं तो ये x dy/dx = 2y और x dy/dx -2y = 0। ये हमारी जो है अवकल समीकरण आ जाएगी। इसे चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं डैश के रूप में, तो ये x/y -2y = 0। ये आ जाएगी ई परवलय की परवलय क्या बोलते हैं, y अक्ष पर जो में दिया गया था कि y अक्ष पर धनात्मक हो, उसके लिए ये हमारे पास में है अवकल समीकरण ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हो तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु ऊपर दिया गया हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस बार इसने एक दीर्घवृत्त का नाम लिया है। दीर्घवृत्त दो तरह के दिए होते हैं, एक होता है x अक्ष पर और एक होता है y अक्ष पर। जिसकी ई नाभियां x अक्ष पर हो, एक होता है जिसकी ई नाभियां y अक्ष पर हो। तो क्वेश्चन में हमें y अक्ष पर दिया है, इसका मतलब अब ये इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा दीर्घवृत्त हो जाएगा जिसमें इन नाभियां कहाँ पर हमारे पास में है, y अक्ष पर होती है। इस वाले ए में ये वाला मान इसका a हो जाएगा ये वाला छोटा वाला मान इसका b हो जाएगा तो यहाँ पे इस दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है जो ओ भुजा जो त्रिज्या इसका जो मान बड़ा होता है वो उसके नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे मान बड़ा दे रखा है, इसलिए ए स्क्वायर इसके नीचे किया है और ये वाला छोटा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब अब दूसरा वाला आता है जो इस तरह का दिखता है हमारे पास में इसमें ये ए होता है और ये बी होता है। तो एक्स अक्ष पे ए आता है इसलिए उसके नीचे ए लिख देते हैं और वाई अक्ष पे बी आता है छोटा वाला और वो उसके नीचे चल जाता है। तो दोनों के लिए डिफरेंस बस इतना ही है कि ये जब ये वाला लिखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा और इस वाले में यहाँ पे बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ये अवकल समीकरण, ये समीकरण आ गई। अब इसकी ये अवकल समीकरण निकालनी है तो इसका हम अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष में। एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा हमारे पास में 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह आ जाएगी स्टेप। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं और ये एक बार अवकलन कर दिया, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इसका हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो स्वैच्छ चर आ रहे हैं तो दो बार अवकलन करना पड़ जाएगा। तो इसका दूसरी बार भी ये अवकलन कर देते हैं, दूसरी बार भी अवकलन कर देंगे इसका करेंगे तो यहाँ पे एक केवल हमारे पास बचेगा 2b स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा इसका करेंगे दोनों गुणा में है तो गुणा का नियम लगेगा ये दोनों में एक गुणा का नियम लगेगा तो हम दोनों में एक गुणा का नियम लगा करके इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला ये दिया हुआ है 2y अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें 2y स्क्वायर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 ओनली 4 आ जाएगा और ए स्क्वायर और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हमारे पास में अभी के लिए स्थिर है प्लस इस बार डी वाई अपॉन डी एक्स को स्थिर कर देंगे। इसको हमने पहले कर दिया है। दूसरा आ जाएगा डी वाई अपॉन ए स्क्वायर को स्थिर कर देंगे और इसका करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 चल रहा है वो ऐसा कैसा ही रहेगा हमारे पास में। सॉल्व कर लेते हैं इसको 2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये दिया गया है हमारे पास में 2 ए स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये यहाँ पे दूसरी बार अवकलन हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसका समीकरण 1 2 3 की सहायता से क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटाना है। तो कैसे भी करके हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं, मान निकालते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में दिया गया है, 2 में दिया गया है। समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से ये आ जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे ए को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस 2y अपॉन ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इस पूरे ए मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर
ये आ जाएगा हमारे पास में इस पूरे एक जगह एम ने मान रख दिया है तो -2y a स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस बाकी सारा ऐसे कैसे उतार देते हैं 2a स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन a स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ से ए देख लेते हैं, ये तीनों जो स्टेप दी हुई है तीनों में से ए जो कॉमन आ रहा है उसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ए कॉमन आ जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर, तीनों में से ए कॉमन आ रहा है 2 अपॉन ए स्क्वायर, तीनों में से कॉमन आ रहा है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में ए वाई, इसको और वाई डैश लिख देता हूँ, प्लस यहाँ से ए 2 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ये ए वाई वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, वाई डैश स्क्वायर पढ़ना इसे, प्लस यहाँ से 2 अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो ओ वाई डबल डैश आ जाएगा इक्वल टू 0। जो आंसर बच गया है उसे लिख देते हैं, ये माइनस का बाकी रहा था तो इसे ए माइनस का कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास में ए माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास में ए इसका आंसर बाकी रह जाएगा। यहाँ पे ए ये अपन ने मान निकाला था, इस x को भूल गए, इस x को भी ई यहाँ पे जाएगा तो ये ए x रह जाएगा, इस x को भी ई यहाँ पे लिख देते हैं तो ये ए अपॉन में ए इसके ए x आएगा, ये ए एक्स इसके अपॉन में आ रहा है तो अपन ऐसा करते हैं इस एक्स को और सभी के पास भेज देते हैं तो ये एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा और बाकी ई सभी के साथ में उधर जाके ए 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर इसका निकल जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ओ कहा गया है ऐसे अति प्रबल के एक कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ई नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो हमें इस बार अति प्रबल दिया गया है तो अति प्रबल कुछ इस तरह का होता है। इसने एक्स अक्ष पर कहा है कि ई नाभियां इसकी एक्स अक्ष पर हो तो दो प्रबल बन जाते हैं। ये आ जाएगा जहाँ पे इसकी ई नाभियां एक्स अक्ष पर हो जाएंगी और ये इसके लिए समीकरण होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम अभी समीकरण लिखा था उसमें यहाँ पे प्लस आता है लेकिन इस वाली में यहाँ पे ए माइनस आता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा। एक्स अक्ष के लिए अगर ये यही अति प्रबल वाई अक्ष पर होता तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसके पहले हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसे ही किया था तो सेम समीकरण है केवल यहाँ पे ए प्लस माइनस का डिफरेंस है तो सेम हमें वैसा का वैसा ही सॉल्व करना है। शुरू करते हैं तो इसका ये आ जाएगा अवकलन करने ए पर 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर वाई का कर देंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमने दिया था समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से यहाँ सीधा ही मान निकाल लेते हैं पहले ही क्योंकि बाद में नहीं निकालना पड़े। तो यहाँ से ए 2 अपॉन ए स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो यह जाएगा हमारे पास में ए 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 2 से ए 2 काट देते हैं तो यह हमारे पास में बच जाएगा केवल 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे ये एक्स रह गया है वो भी इधर रह जाएगा, ये एक्स आएगा, ये आ जाएगा। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अभी समीकरण नंबर 2 का वापस से अवकलन करेंगे एक्स के हिसाब पे एक्स अवकलन करने पर
वापस से करेंगे एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/a² बच जाएगा इक्वल टू वाई का करेंगे, इन दोनों में गुणा का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस y/b² को तो ओ स्थिर कर देते हैं और इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास में d² प्लस इस बार dy/dx को ओ स्थिर कर देते हैं, dy/dx स्थिर हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा 1/b² और फिर इसके साथ में हमें लिखना होगा dy/dx। सिंपल कर लेते हैं इसको 1/a² इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में y/b² d² y/dx² प्लस 1/b² dy/dx का होल स्क्वायर। समीकरण 2 से ए मान रख देते हैं, इसमें यहाँ से ए मान निकालेंगे 1/a² का, तो ये x इसके नीचे आ जाएगा, तो मान इसके नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा y/x b² dy/dx इक्वल टू ये सारा मान यहाँ से ए पर कॉमन निकाल लेते हैं, 1/b² कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा y, इसे हमने अब y डबल डैश बोल देते हैं, प्लस ये कॉमन बाहर निकल चुका है, इसे हमने y डैश का है और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, b² से ये b² खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल अपने पास में y/x dy/dx को y डैश कह देंगे, यह आ जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, x को इस तरह भेज देते हैं तो ये y डैश इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, जो हमारा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही पहला पिछली बार भी किया था, सेम वैसा का वैसा ही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर हो, यानी इनकी केंद्र y अक्ष पर होना चाहिए जिसकी त्रिज्या 3 इकाई हो। तो हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि कोई वृत्त यहाँ पर है जिसका केंद्र y अक्ष पर ये स्थित हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 3 दे रखी है तो त्रिज्या r/3 हो जाएगा इस तरह से। तो हम जानते हैं कि वृत्तों के कुल का जो समीकरण होता है वो होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। अब यहाँ पे ये केंद्र के निर्देशांक जो कि क्या आ जाएंगे, पहला 0 है, दूसरा यहाँ पे जो इसकी ये दूरी होगी मूल बिंदु से लेकर के वो कितनी जाएगी, हम मान लेते हैं कि वो b है, केवल b मान लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान 0 हो जाएगा और इसकी त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यह जाएगा हमारे पास में x² प्लस y - be का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सारे मान रख दिए हमने, a का मान 0 दिया हुआ है क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो x वाले का 0 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी b है इसलिए इसको b कह दिया, और r² जो त्रिज्या दी गई है क्वेश्चन में वो 3 इकाई दी हुई है इसलिए यहाँ पे हमने 3 रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह जाएगा x² प्लस इसमें हम 100 समीकरण लगा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा y² प्लस b² - 2by इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, हमारे 9 आ जाएगा। ये हमारे पास में इसकी समीकरण आ गई। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं इसे अब में इसका एक ही चर आ रहा है, केवल एक ही अचर दिया हुआ इसमें b, तो इसका मतलब अभी हमें इसका केवल एक ही बार अवकलन करना है, तो इसका एक बार अवकलन कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2x, इसका कर देंगे तो 2y, ये अचर है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब माइनस इसका कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2b, और y का करेंगे तो यह आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 9 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें एक और करना था y² का, तो चलो y डैश लिख देता हूँ, एक ही बात है। 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2b, ये यहाँ पे y डैश इक्वल टू 0। सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में x प्लस y डैश माइनस 2b
वाई डैश इक्वल टू 0। समीकरण 1 आई थी, समीकरण 2 आ गई है। दोनों में हमको यहाँ से ए बी का मान निकालना है। समीकरण 1 इससे डाल देते हैं, ताकि हम यहाँ पे ए बी का मान रख देंगे। ए यहाँ से ए निकाल के रखे ए, चाहे अब यहाँ से ए मान इसमें से निकाल के ए रखे ए, या किसी ई चाहे इसका मान इसमें से निकाल रखे, मान रखना पड़ेगा अब बी का, तभी ई यहाँ से ए बी ई हटेगा। इसको भी ई हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स प्लस, दोनों में से ए वाई डैश कॉमन आ रहा है तो वाई डैश कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारे पास में ये 2 हट चुका है, सभी से कॉमन निकाल दिया था हमने। वाई डैश कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा हमारे पास वाई माइनस बी इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं हमारे पास में तो वाई माइनस बी इक्वल टू ये प्लस का एक्स उधर जाएगा तो वो माइनस का एक्स हो जाएगा, और वाई डैश इसके एक गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 का मान 1 में ए रखने ए पर ये समीकरण 1 हमारे पास ये रही। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की जगह पे ए माइनस एक्स माइनस वाई डैश आ जाएगा, और इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस इसका भाई ई होल स्क्वायर दे रखा है तो इसके ऊपर भी ये इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा वापस से एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। एलसीएम लेके उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश का स्क्वायर। इन सबको उठा के इधर ले आता हूँ और इसे एक साथ लिख देता हूँ। एक साथ लिख देंगे हमारे पास में तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस का 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यह आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व करके कर लेते हैं कि किस तरह से इसमें कौन सा आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 11। निम्नलिखित अवकल समीकरण में से एक किस समीकरण का अव्यापक हल ये होगा हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण दी गई हमारे पास में y इक्वल टू c1 e की ई पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। इसका हल बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे दो हमारे पास में अचर आ रहे हैं c1 और c2, तो इसका मतलब हमें इसका 2 बार अवकलन कर देते हैं, जिसके अवकलन करने के बाद में जो आंसर मैच खा जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। फर्स्ट बार इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू ई c1 का करेंगे तो c1 e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, प्लस x का करेंगे तो एक आ जाएगा। c2 करेंगे तो ये c2 और e की पावर माइनस x हो जाएगा, और माइनस x का करेंगे तो वो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस बार यहाँ पे आ जाएगा तो यह आ जाएगा c2 e की पावर माइनस x। एक बार अवकलन हो गया। दूसरी बार इसका और अवकलन करना है अभी तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेम वैसे ये रहेगा माइनस c2 करेंगे तो ये c2 e की पावर माइनस x, इसमें वापस माइनस आगे आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, इस बार सीधा ही कर दिया, ये स्टेप आ जाएगी। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये पूरी स्टेप हमारे समीकरण नंबर 1 से ये y की आ रही है तो ये यहाँ पे y रख देता हूँ। इस y को उठा के इधर ले जाएंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देख ले ये आपके आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर बी से मैच खा रहा है तो ये आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें इससे कहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से एक किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू x है। तो y इक्वल टू x दे रखा है, तो यहाँ पे सारे ही जो आंसर दिए हुए हैं वो डबल अवकलन में दिए हुए हैं। इसका मतलब अब हमें इस समीकरण का भी दो बार अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण दी गई हमारे पास में y इक्वल टू x, ये समीकरण हमारे फर्स्ट डाल देता हूँ। इसका मैं डबल अवकलन करना है क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे डबल में दिए हुए हैं। एक बार अवकलन कर देंगे तो वो dy/dx आ जाएगा इक्वल टू एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर इसका अब वापस करेंगे, वापस अवकलन करेंगे तो वो ये d² y/dx² हो जाएगा, d² y/dx² हो जाएगा इक्वल टू 1 का अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये दोनों ही आ गए हैं। अब इसने दोनों मान निकाल के हमने यहाँ पे समीकरण एक जो भी हमने ऑप्शन लिए हुए हैं A B C D E, उसमें ए से ये दोनों मान उसमें रख देते हैं। जिसमें रखने ए पर आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसमें आपके ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी वाले में देखें d² y/dx² माइनस x² dy/dx प्लस xy इक्वल टू 0। ये दोनों मान इसमें रख के देखते हैं। d² y/1 का मान 0 है, माइनस x² की जगह x² ऐसे ही dy, इसका मान हमें एक दिया गया है, 1 आ जाएगा प्लस x की जगह पे ax, y की जगह पे समीकरण 1 से ये भी x हो जाएगा। ये हमारे पास में माइनस का x² प्लस का x² दोनों वही कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये आंसर नंबर कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।